हेलो, नमस्कार, बंधुओं नमस्ते। मैं प्रेम प्रकाश चौबे, कोरवाई जिला विदिशा से आज बुंदेलखंड फिल्म उद्योग ग्रुप की ओर से आप सबसे मुखातिब हूँ। जैसा कि सभी जानते हैं कि फिल्म एक सशक्त माध्यम है अपनी बात को संप्रेषण करने का, लोगों तक पहुंचने का। तो फिल्म इंडस्ट्री या फिल्म माध्यम से अपन लोग जब जुड़ जाते हैं तो कोई भाषा को समृद्ध करने में, भाषा की संप्रेषणीयता में फिल्मों का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। और कोई भी भाषा, जैसे हिंदी है, हिंदी फिल्म उद्योग है, और दूसरी भाषाएं भी फिल्म इंडस्ट्री में कार्यरत हैं, एक्टिव हैं। तो जिन भाषाओं में फिल्में बनती हैं, फिल्में लोग देखते हैं, उस भाषा से प्रभावित होते हैं। बुंदेली भाषा अब तक फिल्म उद्योग से काफ़ी अछूती रही है, या माने कि इसमें लोगों ने फिल्म बनाने की नहीं प्रयास किए हैं या नहीं शुरुआत हुई है। हालांकि हैं, बुंदेली की फिल्में भी हैं, पर मुझे ध्यान आता है कम फिल्में हैं। जैसे कन्नड़ है, तेलुगु है, तमिल है, दक्षिण भारतीय भाषाएं हैं। तो ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इस क्षेत्र में भी बुंदेली भाषा में फिल्मों का निर्माण किया जाए। और जब भाषा बन जाती है, फिल्में बन जाती हैं भाषा में, तो उस भाषा की जनप्रियता, लोकप्रियता शिखर छूती है, ऐसा मेरा मानना है। अब हालांकि बुंदेली भाषा बुंदेलखंड के लोगों तक सीमित है, लोग बोलते हैं, चालते हैं, और बड़ी मधुर भाषा है। अवधी का भी ऐसा प्रभाव है, और दूसरी भाषाएं भी जो हैं वो बुंदेलखंड की भाषा से मिलती जुलती हैं। बुंदेली गीतों का अलग महत्व है। बुंदेली में गज़ल भी लिखी जा रही हैं, बुंदेली में निबंध और कहानी भी लिखी जा रही हैं। बड़े सशक्त हस्ताक्षर हैं अपने श्री महेश कटारे सुगम, राघवेंद्र जी उदयनिया, और मैं दो चार नाम अपने बुंदेली मोड़ा के नाम से फेमस हैं अपने भैया, जो बुंदेली गीतों में और बुंदेली पोस्टर वोस्टर बनाने में काफ़ी रुचि लेते हैं। और गज़लों में तो बुंदेली गज़ल की बाढ़ सी आ गई है। एक ज़माना था जब कोई भी बुंदेली भाषा को साहित्यिक तौर पे उसका नहीं दर्जा। हालांकि बुंदेली भाषा का इतिहास काफ़ी पुराना है, और मैंने जो पढ़ा लिखा है आज तक कि बुंदेली भाषा जो थी, बुंदेलखंड में झांसी बड़ी स्टेट रही है। झांसी वाली रानी दुनिया में फेमस है, वर्ल्ड फेम जिन्हें बोलते हैं। तो झांसी की रानी का जो पूरा राजकाज था वो पूरा बुंदेली भाषा में ही चलता था। उनके जो पुराने पत्र हैं, जो अपने सेनापतियों को लिखे गए हैं, या किसी राज्य को लिखे गए हैं, या किसी स्टेट के राजा को लिखे गए हैं, पूरा उनका बुंदेली, जहाँ मतलब बुंदेली भाषा में लिखे गए हैं। और कुछ ऐसी बातें हैं भाषा को भाषा तो किसी भाषा पे किसी का कोई का मौलिक अधिकार तो होता नहीं है, भाषा सबकी होती है। और जैसे गज़लों की बात करूं मैं, तो मैंने भी बुंदेली में गज़लें कही हैं। एक गज़ल मैं आपसे शेयर करता हूँ अभी। गज़ल का मतला यूँ अर्ज किया है कि बासी रोटी प्याज नॉन से, बासी रोटी प्याज नॉन से उतरत नहीं है, कहें कौन से। बासी रोटी प्याज नॉन से उतरत नहीं है, कहें कौन से। और बहुएं सुने न मोड़ी मोड़ा, बहुएं सुने न मोड़ी मोड़ा, को सुन रहा है रोए जोन से। बहुएं सुने न मोड़ी मोड़ा, को सुन रहा है रोए जोन से। कि गैया खो अब चरवन नहीं आ, गैया खो अब चरवन नहीं आ, पौआ पे आ गई पौन से। पौन माने 3 पाव, पौआ माने 1/4 किलो। गैया खो अब चरवन नहीं है,
पौआ पे आ गई पौन से, और हमने खाए दूध निपनिया। निपनिया कहते हैं बिना पानी के, जैसे कोई पानी ना मिला हो, प्योर दूध। हमने खाए दूध निपनिया, हम पुसाद जा निरे धुन से। हम पुसाद जा निरे धुन से, हमने खाए दूध निपनिया, हम पुसाद जा निरे धुन से। अच्छा, टीकाराम जी रावत, नमस्ते भैया, आप जुड़े, धन्यवाद। रंजन जी साहब भी जुड़े, अपने राज पेंटर बुंदेलखंड, बुंदेल जो अपने बुंदेली मोड़ा के नाम से इनका ग्रुप है, बुंदेली मोड़ा के नाम से फेमस है, राज पेंटर बुंदेलखंड। आपका भी बहुत स्वागत है भैया, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज अपने ग्रुप के माध्यम से मुझे लाइव होने का मौका दिया। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि हमने खाए दूध निपनिया, हमने खाए दूध निपनिया, हम पुसाद जा निरे धुन से। और मक्ता देख लें कि घर घर में मटियारी चूल्हे, घर घर में मटियारी चूल्हे, प्रेम कहो का भलो मौन से। प्रेम कहो का भलो मौन से। घर घर की ये कहानी है, घर घर में यही हो रहा है आजकल कि बड़े बूढ़ों की ज़्यादा कदर समाप्त हो चुकी है। बहुएं भी, बेटे भी, बेटियाँ, कोई बूढ़ों की सुनता नहीं है। तो ये स्थिति खैर सब जगह है, और बुंदेलखंड में अभी खैर प्रभु की दया है, ऐसी भी बड़े बूढ़ों का सम्मान, उनकी कदर, उनकी इज्जत बनी हुई है। और प्रभु से ऐसी उम्मीद है, आशा करता हूँ कि आगे भी बनी रहेगी, क्योंकि भाषा भी ऐसी है कि भाषा से भी आदमी के जीवन का दर्शन होता है। आदमी की बोल चाल में अगर मिठास होती है तो जीवन में भी मिठास होती है, और बुंदेली भाषा है ही मिठास की भाषा। तो हम बात कर रहे थे फिल्म उद्योग के बारे में। तो जब बुंदेली फिल्में बनेंगी तो बुंदेली गीतों की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि बुंदेली में गीत भी लिखे जा रहे हैं, गज़लें भी लिखी जा रही हैं, और ज़्यादातर गज़लें भी फिल्मों में गीत की तरह इस्तेमाल होती हैं। आप भी देखेंगे, ज़्यादातर गीत देखेंगे तो वो सब गज़ल शैली में लिखे जाते हैं। तो जित बड़ी सब पहले से तैयारी है, जैसे बच्चा पेट में आता है, माँ के स्तनों में पहले दूध हो जाता है, तो इसी तरह से गीत पहले रचे गए हैं। और अगर फिल्म कोई बनाना शुरू करेगा तो उसे गीतों की तो भरमार है, उठा के किसी की रचनाकार का गीत ले लिया तो फिल्म में बाकायदा आगे बढ़ गई। तो भैया अपन को जो चाहिए कि अपन अपनी भाषा को समृद्ध बनाएं, और समृद्ध बनावे का जाए अपन दूसरे के हाथ जोड़ें कि भैया तू बुंदेली बोल, या तो अच्छी बात नहीं है। अपन खुद ही बुंदेली बोलें, घर में बोलें, अपने ऑफिस में बोलें, अपने रिश्तेदारों से बोलें, लिखे हुए में अपन चिट्ठी पत्री करें तो गीत बुंदेली में बुंदेली में करें। सो जा सका हो कि भाषा के शब्द लोगों तक पहुंच जात, और लोग वह भाषाएं इस्तेमाल करने को कोशिश करत। और कोशिश कर भी सका नहीं होता, दुनिया के सब काम कोशिश कर भी तो हो जात। तो इसी बीच में एक बात और अपनी कह दूं, मैं वैसे तो जब अपने आप को ज़्यादा बुंदेली का समझदार नहीं मानता। मनोजा है कि जो अपन लिख रहे पढ़ रहे सो जितना हो सके बुंदेली में करो, और जो ना हो सके सो खड़ी बोली में। सुबह बात हो जात तो कभी कभी बोले में अपन क्या होता है, बच्चे लोगों से बात करते हैं तो ऐसा लगा तो बुंदेली बोलो तो गंवारी भाषा यदि छाप बन गई है। हालांकि ऐसी बात है नहीं है, भाषा तो भाषा होती है, भाषा कोई गंवार या समृद्ध या बुद्धिमान नहीं होती, भाषा तो भाषा है। और भाषा की कोई जात पात भी नहीं होती, भाषा कोई संप्रदाय भी नहीं होता, भाषा सबकी होती है। भाषा तो एक माध्यम है अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने का, है ना। ठीक है साहब, एक और गज़ल पेश कर देता हूँ आप लोगों की सेवा में, आशा है पसंद आएगी। कि राजा मुन्ना का कमात है, राजा मुन्ना का कमात हैं, रात रात भर पियत खात हैं। राजा मुन्ना का कमात हैं, रात रात भर पियत खात हैं। और शेर देखें कि हाथ पांव संगे नहीं लग रहे, हाथ पांव संगे नहीं लग रहे, कदम कदम पे डगमगात हैं। हाथ पांव संगे नहीं लग रहे, कदम कदम पे डगमगात हैं। जो देखो वो गारें दे रहो, जो देखो वो गारें दे रहो, बेसर भी ससनत जात है।
बेशर्मी से सनतजात हैं। विनोद मिश्रा साहब भी जुड़ गए हैं, उनका धन्यवाद विनोद भाई। और हाँ, तो मैं गज़ल का शेर देख लें कि जो देखो वो गा रहे दे रहो, बेशर्मी से सनतजात हैं। और ना नमाज ना रोज़ा जाने, ना नमाज ना रोज़ा जाने, और उनको पी वो सिखात हैं, और उनको पी वो सिखात हैं। और मंदिर को रास्ता नहीं देखो, मंदिर को रास्ता नहीं देखो, प्रेम कलारी पहुंच जाते हैं। राजा मुन्ना का कमात हैं, रात रात भर पियत खाते हैं। तो ये शराब की आदत है, बुरी चीज़ है। मानो लोग जाखों लगा रहे हैं, गले मुँह लगा रहे हैं। और एक कहावत है बुंदेली की, कब कुत्ता को मुँह लगा तो वही मुँह चाटने लगा। सो जो यह हाल शराब को है, अगर आप ना बाय मुँह लगाएं तो क्या मजाल के वो आपके घर में आ जाए या आपके पास आ जाए या आपको प्रेरित कर दे। मगर अपन खुद ही बाय मुँह लगा रहे हैं, पैसा खर्चा कर रहे, अपना शरीर बिगाड़ रहे, दारू पी रहे, तो पी रहे तो फिर पी रहे। और यह बात तो सही है कि शराब सब बुराई इनकी जड़ है। शराब पीना शुरू कर दे आदमी, सो बाकी संपत्ति भी, बाकी मान मर्यादा भी, बाकी इज्जत भी, और बाकी हर ही बात, ऐसी कोनो बात नहीं है जो बात है फिर पास रह जा। बाकी पैसा भी जा रहा, इज्जत भी जा रही, और शरीर भी जा रहा। सो भैया यही और जी बातें अपन ऐसी मुँह कर ले सो बात नहीं है। अगर फिल्मन में जब बात आ जाए तो फिल्मन के माध्यम से कहा है, दृश्य माध्यम जो होत भी श्रव्य माध्यम से ज़्यादा प्रभावी होत। आदमी सुन के कम सीखत, देख के ज़्यादा सीखत। और देखने की बात जहाँ तक कब कहते ना कि पूत के पाँव पल्ला में दिखात, तो दिखावे की बात जहाँ पैदा हो रही कि जब वो करेगो बोलेगो तो बात नहीं जाएगी, मैंने बाकी पाँव पहले ही दिखा रहा है। सो दिखा दो बात पहले ही समझ में ज़्यादा आदमी के। सो ऐसी बात है, अगर फिल्मों वाले आगे आए सो हमरो भी सहयोग मिल है उन्हें और अपने जो। हाँ तो भाइयों, थोड़ा व्यवधान आ गया था, मैं क्षमा। तो भाइयों, मैं आपसे बात कर रहा था मगर एक बीच में कॉल आ गया, जो अच्छी बात नहीं है। ठीक है साहब, आप अपनी बात अपन फिर शुरू करें तो करने के लिए एक अच्छी बात है कि गज़ल की बात कही जाए तो बात फिर शुरू हो जाएगी। तो एक रिश्वत जो है वो भी एक बुरी आदत है। मैंने जो लेखन किया है वो जनहित लिखा है और चाहा है कि वो लोगों के काम आए, समाज को संदेश दे, अच्छी प्रेरणा दे, अच्छे कामों के लिए प्रेरित करे। तो वो तो रचना है, नहीं तो फिर काय की रचना है। तो रिश्वत के बारे में मैंने एक बात कही थी, आप देख लें कि रिश्वत को ले भैया भारी, रिश्वत को ले भैया भारी, वो इसरार खान पटवारी। रिश्वत को ले भैया भारी, वो इसरार खान पटवारी। और पैसा कुछ नहीं कहते पे लगाओ, पैसा कुछ नहीं कहते पे लगाओ, फिर रहा है देखो बने भिखारी, फिर रहा है देखो बने भिखारी। पैसा कुछ नहीं कहते पे लगाओ, फिर रहा है देखो बने भिखारी। और खा के जहर, खा के जहर मतारी मर गई, खा के जहर मतारी मर गई, और आग लगा के गई घरवारी। रिश्वत को ले भैया भारी, वो इसरार खान पटवारी। और एक दिना भोले बन के रहे, एक दिना रिश्वत लेवो है लाचारी, रिश्वत लेवो है लाचारी। हो ही नहीं पा रहा, कछु इलाज हो ही नहीं पा रहा। प्रेम मिटे कैसे बीमारी। जाहिर बात है कि बीमारी जो है वो इलाज करने से मिटती है, या रिश्वत का कोई इलाज हो ही नहीं पा रहा है तो मिटने की संभावना भी कम से ही कम मानो है क्या नहीं। मानो रिश्वत ले वो अच्छी बात नहीं है, बुरी बात है। ले ही मत अच्छी लगत, मानो वही बात अगर देवी पड़ जाए फिर आदमी अखर जाए। तो अपन चाहते हैं कि रिश्वत अपन कोई ये ना देना पड़े, तो जा भी कोशिश करना पड़ेगी कि कोई से लेने भी ना पड़े।
अगर लेओगे जैसा आप ले वैसा दे, कहावत है ये कि जहाँ हाथ ले लो वही अब हाथ दे दो। सो जब लेओगे तो देना ही पड़ेगी। सो शुरुआत यहीं से करी जाए। और जब बात हमने कही आपसे फिल्म में बहुत सटीक तरीका से कही जा सकत, यहाँ तक अभी से तो कोई नहीं मानत नहीं सुनत। मनो अपन फिल्मों के माध्यम से या बुंदेली भाषा के माध्यम से जब बात कहें कोई से, तब वो बात ज़्यादा प्रभावी हुई है। और ऐसी बातें कुछ हैं जो फिल्मों के माध्यम से सटीक ढंग से कही जा सकती हैं, ज़्यादा प्रभावी भी हो सकत। और बातें ऐसी हैं जो देखो कई बात फिल्मों के लिए चाहिए पड़ती है जगह, माने लोकेशन, सिचुएशन। तो जब बात की कछु कमी नहीं है दुनिया में। अपने बुंदेलखंड में ऐसी ऐसी पर्यटन स्थल भी हैं जहाँ पे बुंदेली फिल्मों की शूटिंग करी जा सकत। जैसे कि अपनो ओरछा, झांसी को किलो, और कई ऐसी सिचुएशन हैं जिन्हें हम जानत और हम नहीं जानत तो कई और दूसरे भी जानत, और जौन जौन काम करन लगत वो आगे बारे में जांच पड़ताल भी कर सकत। तो बुंदेलखंड में कमी नहीं है ऐसी नदियन की, ऐसे पहाड़न की, ऐसे बाग बगीचन की जहाँ पे ऐसी फिल्मों की शूटिंग करी जा सकत। और कलाकार की बात जहाँ तक है कि बुंदेली भाषा में कलाकारों की भी कमी नहीं है। हमारे ही एक दोस्त हैं, उनका नाम है राजा बुंदेली के नाम से भी कविता लिखत। उनका नाम है निरंजन परिहार। हमारे संग बिजली घर में भी काम करत। हम तो खैर बाबू हैं, मनो भी लाइन स्टाफ में हैं, मनो बड़े कलाकार। बुंदेली लोकगीत और बुंदेली में अभिनय वगैरह भी उन्होंने बहुत काफ़ी करे हैं। सुबह भी या काम में आगे रहे। सो अगर नाटकों की और थिएटर की मंच की बात तो कम हो, और फिल्मों की बात ज़्यादा चर्चा ज़्यादा होने लगा। सो फिल्म से आदमी जल्दी आगे बढ़ सकत, ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकत, सब कलाकारों को प्रोत्साहन मिल है और सही बातें अच्छी हो जाए फिल्मन से। और अब बात करते 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 फिर मैं अपनी गज़ल सुना देता हूँ। और चूँकि एकदम बहुत कम टाइम में मुझे भैया ने बताया अपने राज पेंटर साहब ने कि आपको 11 बजे आना है, और मुझे 9:30 बजे करीब बताया। तो भैया थोड़ी तकनीकी खराबियाँ आ रही हैं, इधर बार बार कट कट जा रहा फ़ोन। सो आज तो अपनी मुलाकात इतनी, और कब फिर मौका मिल है। भैया राज बुंदेली जतन से, राज अपने बुंदेली मोड़ा के नाम से फेमस जो हैं भैया राज पेंटर भैया, और उनके हैं तो फिर हाजिर हुई हैं और पूरी तैयारी से हुई हैं। आज की तैयारी कब से आती। सो आज आप राम राम ती बहुत।